नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आप सुन रहे हैं डरपोक भाग। आज की ये कहानी है कच्चा बादाम बेचने वाले चुड़ैल की। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ ही समय की बात है कि दूर जंगल के बीच एक गांव था जहां पर एक चुड़ैल का साया था। जब जब उस गांव में रात में कोई भेड़िया रोता तो वह चुड़ैल के लिए एक संकेत होता कि आज यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ है। तो चुड़ैल वहां जाती और बच्चे को खा जाती। उसी रात जब एक कुत्ता रोता है तो चुड़ैल को पता चल जाता है। माँ कहती है, कितने प्यारे जुड़वे बच्चे हैं। तो पिता बोलता है, एकदम मुझ पर गया है। तो माँ कहती है, रहने दो, उसकी नाक देखो, बिल्कुल मेरे जैसी है, आपके जैसी नहीं। तभी वहां पे चुड़ैल आ जाती है और बच्चों को उठा लेती है। डर के मारे बच्चे रोने लगते हैं। माँ कहती है, आखिर मैं ही क्यों, और भी तो लोग हैं, कुछ देर तो देख लेने देती चुड़ैल डाइन। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, क्यों, अगर देर से आती तो क्या तेरे बच्चे को मैं छोड़ देती? क्या तेरे बच्चे का जान बच जाता? यह सब पिता से देखा नहीं जाता और वह पास में रखी डंडे से चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है। तभी चुड़ैल ऐसा करने से पहले ही उसको अपनी शक्ति से रस्सी में बांध देती है और कहती है, नाना, ऐसा गलती मत करना, नहीं तो यहीं पे तुम लोग के सामने ही मैं तुम्हारे बच्चे को खा जाऊंगी। ऐसे बोलते ही वह आसमान की तरफ उड़ जाती है। चुड़ैल कहती है, आज बहुत मजा आएगा, काफी दिनों के बाद ये कोमल कोमल बच्चों को खाऊंगी। वाह, आज बहुत मजा आएगा। ऐसा कहते ही वह एक गुफा में चली जाती है। गुफा में और भी बच्चों की हड्डियां पड़ी होती है जो चुड़ैल पहले से बच्चों को लाकर खाई होती है। चुड़ैल पास में रखी एक प्लेट में दोनों बच्चों को लेटा देती है और दोनों को बड़े मजे से चबाकर खाने लगती है। अब ऐसा करते हुए बहुत दिनों तक चलता है। जैसे ही किसी के घर बच्चे जन्म लेते हैं, चुड़ैल उनकी आवाज सुनकर उसके घर चली जाती है और बच्चों को उठाकर अपनी गुफा में लाकर उन मासूमों को खा जाती है। गांव के लोग परेशान होकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक बोलता है, तुम अपने बच्चे की पैदा होने पर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद रखना। किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे का जन्म होने वाला है या हुआ है। गांव के लोग ऐसा ही करते। जिस घर में किसी बच्चे का जन्म होता, वह 1 महीने तक अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद रखते। ना आवाज बाहर जाती, ना किसी को पता चलता। इस तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। तब चुड़ैल चिल्लाने लगती है, हाय, ये क्या हो गया? क्या गांव में बच्चे जन्म नहीं ले रहे हैं? मैं भूख के मारे मर रही हूं और गांव के लोग एक भी बच्चे को जन्म नहीं दे रहे हैं। कुछ तो दाल में काला जरूर है। एक घर का दरवाजा थोड़ा टूटा हुआ था
चुड़ैल घर में झांकना शुरू कर देती है। वह देखती है कि घर के अंदर बच्चे बड़े हो रहे हैं। चुड़ैल कहती है, हाय, जब तक इनके रोने की आवाज मैं नहीं सुन लेती तब तक इन बच्चों को मैं नहीं उठा पाऊंगी। अब मैं क्या करूं? कौन सा उपाय लगाऊं? वह ऐसा सोचते हुए जंगल से गुजर ही रही होती है कि उसको एक बादाम बेचने वाली औरत मिल जाती है। चुड़ैल अपना भेष बदलकर एक सुंदर स्त्री के रूप धारण कर लेती है। चुड़ैल कहती है, बहन, ये क्या बेच रही हो? बादाम वाली औरत बोलती है, मैं कच्चा बादाम बेच रही हूँ दीदी। तब चुड़ैल कहती है, ये किस काम में आते हैं? तो बादाम वाली औरत बोलती है, बच्चों को ताकतवर बनाते हैं। ऐसा सुनते ही चुड़ैल उस औरत को अपना असली रूप दिखा देती है। वह औरत डर के मारे वहां से भाग जाती है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। वाह, बहुत मजा आ गया। बादाम बेचने वाली चली गई। बादाम तो अब मैं बेचूंगी। और वह हंसने लगी। वो कच्चा बादाम के बारे में सोचते सोचते गांव के तरफ जाने लगी। अगले दिन चुड़ैल अपने सर पर कच्चा बादाम लेकर गांव में औरत का रूप भेष बदलकर बेचने लगती है। चुड़ैल गाना गाते हुए कहती है, कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम ले लो। एक आदमी कहता है, अरे ये क्या? कच्चा बादाम ये किस काम में आता है? तब चुड़ैल कहती है, अरे ये तुम जैसों के लिए नहीं है, ये तो अमीर लोगों के लिए होते हैं, जिनको अपने बच्चे अपने जैसे अक्लमंद और ताकतवर बनाने के लिए होते हैं। तुम तो किसी भी तरफ से अमीर नहीं लगते, न ही तुम्हारे बच्चे हुए हैं, और हाँ, अगर होते भी हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि तुम अपने बच्चों को बादाम खिला सको। आदमी कहता है, ये पागल बादाम बेचने वाली औरत, तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? चुड़ैल हंसते हुए कहती है, हाँ, मैं एक गरीब से बात कर रही हूँ। आदमी बोलता है, बोल कितने के हैं ये बादाम, और अपनी जुबान को लगाम दे। चुड़ैल कहती है, पूरे 100 रुपए के हैं, ले सकते हो? आदमी कहता है, ये लो 500 रुपए और दफा हो जाओ यहाँ से। चुड़ैल कहती है, अरे अरे बाप रे, बुरा मान गए साहब जी, ये लो बादाम। आदमी कहता है, अब समझी कौन हूँ मैं, अब निकल यहाँ से। आदमी बादाम लेकर घर जाता है और जैसे ही वहाँ बादाम अपने बच्चे को देता है, बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं, क्योंकि उनके पेट में दर्द होने लगता है। तभी उनकी आवाज़ सुनकर चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और बच्चों को उठा ले जाती है। अब ऐसा अक्सर होने लगा। चुड़ैल बादाम बेचती, जैसे ही वह बादाम बच्चों के पेट में जाता, वह जोर जोर से रोते और बच्चों के रोने पर चुड़ैल उनको उठाकर ले जाती। गांव के लोग परेशान होकर उसी तांत्रिक के पास जाते हैं और कच्चे बादाम वाली बात भी बताते हैं। तांत्रिक कहता है, हम लगता है इसका आखिरी वक्त आ गया है, और हो ना हो ये कच्चे बादाम वाली ही चुड़ैल है। तांत्रिक गांव वालों को एक तरकीब बताता है और अगले दिन तरकीब के मुताबिक वही चुड़ैल उस गांव में आती है और चुड़ैल गाना गाते हुए कहती है, कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम।
एक आदमी उस चुड़ैल के साथ मोल भाव करते हुए गांव के बीच लगे हुए गोले में ले आता है। जैसे ही कच्चे बादाम वाली उस घेरे में आती है, वह अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल गुस्सा हो जाती है, अरे पागल तांत्रिक, ये तू ठीक नहीं कर रहा। तांत्रिक कहता है, अरे पागल तो तू है जो मासूम बच्चों को उठाकर ले जाती है। चल अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है। ऐसा कहते ही तांत्रिक एक मंत्र पढ़ने लगता है। तांत्रिक कहता है, ओम हेम ह्रीं क्लीं चामुंडे चे ओम एम चामुंडे चे नमः। जैसे ही मंत्र का जाप होता है, वो गोला आग में बदल जाता है और चुड़ैल का अंत हो जाता है। इस तरह गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और अपने आगे का जीवन बहुत सुखी और आनंदमय से बिताते हैं।